वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। क्यों शानदार होने वाला है? क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक शर्त के, त्रैमासिक शर्त के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में योग को योग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप सेशन में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको ये सेशन अच्छे से बेहतरीन समझ में आए और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत न हो। ठीक है, जिस टॉपिक से पढ़ लिए अपने पास यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर से एनी वन बुक से क्वेश्चन निकालना, नहीं आए कमेंट सेक्शन पर्सनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, वहां से कमेंट कर देना, बता देना कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, मैं आपको उसका सोल्व करके उसको सेंड कर दूँ। ओके, जो भाई बहन अपने YouTube चैनल पे नए जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि नोट्स की PDF आपको वहीं से उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, हाल ही में SSC GD के एग्जाम आ गई है 10 तारीख तक, वहां तक अपन कोर्स कंप्लीट करवा देंगे मैथ्स का। ठीक है, तो देखिए अपने पास एक तो ब्याज बताए, ब्याज कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। उसके बाद ब्याज के बाद मैं एवरेज पढ़ाऊंगा, एवरेज पढ़ाने के बाद एक परसेंट प्रॉफिट लॉस का टॉपिक रहता है, वहां से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो अपने पास अभी तो 12-13 दिन है, लगभग करवा देंगे यहां तक। ठीक है, आज चर्चा करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। थर्ड था पार्ट, फोर्थ था शायद। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पार्ट 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 20,000 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखे 20,000 रुपए की धनराशि का 5% ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 20,000 रुपए की कोई धनराशि है, 5% की ब्याज की दर बोल रहा है, 3 वर्ष का बोल रहा है, CI माइनस SI का डिफरेंस अपने को निकालना है। ठीक है, एनी वन आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हो। मैं आपको पहले फ्रैक्शन मेथड बताता हूं। 5% पहले फर्स्ट मेथड फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, मैं लिख सकता हूं 5% ऐसे कैसे, इसको लिखाऊंगा 5% परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 5 एकम 5 और इसमें गया 20 पर, इसको लिख सकता हूं मैं 1/20। ठीक है, यहां से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट में कुछ रिलेशन जानता हूं, ऐसे आपको बताया भी था, इससे हल कर रहा हूं। ये जानते हैं, इसको 3 बार लिखूंगा 20 को, 20 की वैल्यू होगी 21, 20 की वैल्यू होगी 21, 20 की वैल्यू होगी 21, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 20 का क्यूब से बनेगा 21 का क्यूब। 20 का क्यूब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए हो गया। ओके, 21 का क्यूब निकालेंगे, 21 का स्क्वायर होगा 441 और 441 को गुणा करेंगे 21 से तो बनेगा अपने पास 6261 बनेंगे। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां से वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी भाई, CI की आएगी। CI की वैल्यू कितनी आएगी,
8000 से 9000 बने 1000, 1261 वैल्यू हो गई क्या? ओके 1261। अपने को पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। पहला मेथड है, उसके बाद सेकंड मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद थर्ड मेथड इस क्वेश्चन को हल करने के। ओके अब देखिए अपने पास राशि दे रखी है 20,000 रुपए, 8,000 से कितनी दे रखी है भाई? 20,000 रुपए। कितनी गुणा दे रखी है भाई? 2.5 से गुणा किया होगा तभी आया होगा, 2.5 गुणा 2.5 से गुणा करेंगे तब 20,000 आएगा, 8,000 को गुणा करेंगे। ओके जब इसको 2.5 से कर रहा है तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 2.5 से गुणा। तो अपने पास जो CI की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? इनको गुणा कर लेंगे, 25 से कम 25, कैरी बची 2, यहां से अपने पास आएगा 3152, गुणा कर लेना आप 0.50 रुपए। ये क्या आ गया अपने पास? इसको 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 24 2500, 2500 6 6 12, 2521 तो वैसे हो गए, और 5.5 से और गुणा करेंगे, आधा और जोड़ेंगे, तो इनमें ये अपने पास वैल्यू आने वाली है। ठीक है ओके। अपने को बोल रहा है CI माइनस SI की वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन में मैंने बताया था जब 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। कितने वर्ष के लिए भाई? 3 वर्ष के लिए। इतनी वैल्यू आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अब देखिए CI माइनस SI, CI माइनस SI 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई? 3 वर्ष के लिए। अपन लिखते हैं 3R प्लस 1, यही लिखते हैं क्या? ठीक है, कितना लिखेंगे? 3R प्लस 1। इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 3, तो ऐसे कैसे? R की वैल्यू ये होगी क्या? ठीक है, तो 20 प्लस 1, यहां से बना 61, और 61 का कितना बनेगा भाई? 2.5। तो यहां से CI माइनस SI की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई अपने पास? देख लेते हैं अभी। इनको हल करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे क्या? 5 दूनी 10, 5 25, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 6 30 बटे 2 भाग देंगे, इसमें जाएगा एक बार 15.152.41 तो अपने पास आया वैल्यू 152.5 रुपए। अपने पास क्या आई? फाइनल वैल्यू अपने पास आ गई। यहां तक की बातें आप नोट कर ले। ये था पहला मेथड जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूं ट्री मेथड। अपने पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम 2 साल 3 साल के आएंगे, लेकिन मैं आपको 4 साल के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। ठीक है, यहां तक की बातें नोट कर ले। इसके लिए पहला मेथड था। अब सेकंड मेथड के लिए बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें टाइम क्यों लगा रहे हैं भाई अपन? मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। इसकी जगह 8000 लिखता है, इसकी जगह 9261, वैल्यू आई 1261, गुणा कितना? 2.5, इससे अपने फाइनल आंसर। और यहां से 3R 20 3 60 61, 61 का 2.5 निकाल के डायरेक्ट हल कर देते, 152.5 रुपए। ओके देखिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड मेथड जिसे अपन कहते हैं ट्री मेथड कहते हैं। इसे सक्सेसिव रेट से भी निकाल सकते हो। वो अपने जो नोट्स की आपको जो PDF उपलब्ध होगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके अंदर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं आपको इसके 2 ही मेथड करा पाऊंगा। ओके ठीक है, क्योंकि सेशन के अंदर कम से कम 20 के लगभग क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए अपने पास राशि दी हुई है 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए राशि दी हुई थी। अपन निकालते हैं बारी बारी से 1 2 3, यही करते हैं। 5% की वैल्यू हो गई 1/20, 20,000 का 1/20, तो यहां से लिखेंगे 20,000 का 1/20, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बन गए अपने पास 1000 बन गए क्या? ठीक है, यहां से वैल्यू आई 1000 रुपए, यहां से भी कितनी आई भाई? 1000 रुपए, और यहां से भी कितनी आई? 1000 रुपए। ठीक है, देखो ये 0 कट गया यहां से, 2 एकम 2, इसमें एक बार 1 3 0, 1000 हो गए। अब ये तो हो गया पहले वर्ष का। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष का। देखिए दूसरे वर्ष का निकालने के लिए
पहली बात। अब इसका भी 5%, एक 5% निकालेंगे तो देखिए 1000, यहां से बनेगा 50। देखिए ऐसे देख लें, 1000 आया था, अब इसका 1/20 निकालेंगे तो 1000 लिखा मैंने गुणा 1/20, 0 0 कैंसिल, 5 एकम 2 एकम 2, 2 5 10, 50 आ गए। तो इसका आया 50, इसका कैसे आया, कितना आया भाई, 50 आया अपने पास। फिर दूसरे, ये पहले वर्ष का हो गया, अब इसी का दोबारा मतलब आएगा अपने पास 50 आएगा। इसका आएगा अपने पास 1/20, 50 आएगा। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वापस मैंने बताया था निकालने के लिए करेंगे क्या, पहले फर्स्ट साल पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये लगा दिया भाई, सिंपल है ऐसे कैसे। सेकंड पे बताया था सेकंड पे लगेगा, सेकंड साल तो फर्स्ट पे भी लगेगा। और थर्ड में बताया था थर्ड में क्या आएगा, सेकंड और फर्स्ट पे लगेगा, यही बताया था। ओके, यहां देखिए पहले मैंने बताया था जैसे अपने पास ये होता है 0 1 2 3, फर्स्ट का बोले तो कोई नहीं लगेगा, सेकंड का बोले तो फर्स्ट पे लगेगा, थर्ड का बोले तो थर्ड से पहले 2 और सेकंड दोनों पे लगेगा। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब निकालेंगे पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का पहले पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ष का लगेगा पहले और दूसरे पे, ये लगा दिया मैंने। ओके, अब इसका निकालूंगा मैं 50 का 1/20, 50 का 1/20 निकालेंगे तो ये 2 भाग देंगे तो कितने आएंगे भाई, 2.5 का आगे क्या 2.5, तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 2.5 2.5 आ गए, ठीक है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसका 1/20 लिया, 1/20 आप अभी तो लिख लें, बाद में आपको समझ में आए तब हटा देना इनको। ठीक है, अपने को पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेंगे भाई। ये अपने पास टोटल क्या है, टोटल ये है CI, अपने पास ये सिंगल लाइन वाली ये लाइन 1 2 3, ये क्या है SI, ये टोटल CI है, इसमें से ये निकाल दो तो ये आ जाएगा क्या, तो ये बन गया अपने पास इतनी वैल्यू CI माइनस SI, 5 10 15 और 2.25 तो 152.25 रुपए हो गए क्या। जिस आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे करे भाई, ये मैंने बता दिया सेकंड मेथड, ठीक है, नोट कर ले आप। उसके बाद चलता हूं मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इतने इसे नोट कर ले, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, नोट कर ले। जो भाई बहन अपने YouTube चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। देखिए क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 5,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 2%, प्रथम वर्ष के लिए 2% तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% है, तथा द्वितीय वर्ष के लिए
3%। वह तृतीय वर्ष के लिए 4% है। ये अपने पास पर्सन में दिया हुआ है भाई। ओके, तो बोल रहे हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 5000 दिया हुआ है। ठीक है, 5000 करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहली बात, यहां से मैं निकालता हूं CI। ओके, मेरे पास वैल्यू दे रखी है 2%, एक दे रखी है 3%, एक दे रखी है 4%। ठीक है, यहां से कुछ वैल्यू निकाल रहा हूं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो मैंने कुछ ऐसे वैल्यू बताई थी, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2% बटे 100 बताया था कुछ ऐसा, जब सक्सेसिव रेट बताई थी तब। R1 की वैल्यू है 2 प्लस 3, ये तो बन गया 5, प्लस 2 गुणा 3, ये बन गया 6 बटे 100। तो यहां से बना 5.0%। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी इस फॉर्मूले से जो मैंने इनके ऊपर लगाया है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन कर दिया इनका वैसे समझ ले। ठीक है, यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इनकी, तो इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास 5.06%। ठीक है, इसको परसेंट को भी इसके साथ लेंगे, देखें तो अपने पास बनेगी 5.06 प्लस 4, तो ये बनेगा, दोनों का जोड़ दिया, अब दोनों का गुणा 4 बट्टे में 100 और परसेंट, यही करते हैं। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तब अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 4, ये तो बन गया अपने पास 9.06। ओके, और प्लस देखो इसको यही कर देता हूं मैं इस फॉर्मूला, यहां से वैल्यू बनाई मैंने 5.06% और ये वैल्यू है अपने पास ऐसे कैसे 4%। इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगाता हूं, यहां से लिखता हूं मैं CI लिखने के लिए दोनों को जोड़ेंगे पहले, प्लस दोनों का गुणा बट्टे 100 और लगाएंगे परसेंट। 5 प्लस 4, ये बनेगा 9.06 प्लस, यहां से परसेंट उठाएंगे, पॉइंट उठाएंगे, नीचे लगाएंगे 100, ये 100 थोड़ी आएगा, इसके नीचे 100 ही आएगा। ठीक है, और ये पॉइंट उठा दिया नीचे 100। ठीक है, इनको आपस में गुणा करेंगे, कुछ संख्या जो कट रही है उनको काटेंगे। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है उनको काट दें भाई। यहां से अपने पास कुछ वैल्यू कट रही है क्या, जब इनको काटेंगे हल करेंगे, चार एकम 4, इसमें गया 25। जब इनको काटेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.2024%। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसे समझ लें ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे समझ ले, इसको यदि 4 से गुणा करें 10,000 का भाग दे दें तब भी यही वैल्यू आने वाली। ठीक है, तो वैसे ही कर देता हूं इसको डायरेक्ट हल करके। यहां से लिख दिया मैंने 5.06 गुणा में 4% बट्टे में आते हैं 100 और इस चिन्ह को उठाएंगे, नीचे आएंगे अपने पास 100। 506 को 4 से गुणा करेंगे, 520 हो गए, 2000 हो गए, और 2000 ये कितने बन गए 24, 2000 6 चौक 24, 2024% बट्टे में 4 0। यहां से अपने पास CI की वैल्यू बनेगी 9.06 प्लस 0.2024%। आ गया, इनको जोड़ लेंगे,
देखिए पॉइंट वाली वैल्यू कैसे जोड़ते हैं, क्या 0.6 की जगह ऐसे इसे जीरो, इसके नीचे पॉइंट ऐसे 2024, तो वैल्यू बनेगी 2,9.2624। यहां तक की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे भाई, 5000 का बोल रहे हैं ना, तो 5000 का ही निकाल लेंगे। ओके, देखिए गुणा करते हैं किससे भाई, ये आ गया CI। एक लाइन और लिख देता हूं मैं, फिर भी CI निकालने के लिए 5000 ऐसे कैसे, ये निकाल लेंगे, ये परसेंट में आया भाई, ये पॉइंट उठाएंगे नीचे लगाएंगे 4 जीरो, और ये परसेंट उठाएंगे नीचे काटेंगे, इसको नीचे आएंगे 100, 3 जीरो से 3 जीरो मैंने खत्म। CI की वैल्यू आएगी अपने पास 4321 पॉइंट, 4321 आएगा, सॉरी 4600, यह आएगी अपने पास वैल्यू 463.212 रुपए। ठीक है, नोट कर ले आप इसे क्वेश्चन को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, इतने आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, 21,600 रुपए की धनराशि पर 16.2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है 21,600 रुपए की धनराशि पर, 600 रुपए की धनराशि पर 16.2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यह अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो फ्रैक्शन मेथड से इसको हल करेंगे। ओके, फ्रैक्शन मेथड से हल करने के लिए कह रहे हैं क्या, पहले 16.2/3% को साधारण भिन्न रूप में बदलेंगे। 16×3 = 48, 2 50/3, ये परसेंट उठाएंगे, बट्टे में लगाएंगे 100, 3 गुणा में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 बन गया अपने पास। यहां तक की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब करते हैं फ्रैक्शन मेथड से, वही अपने पास तो बेसिक फॉर्मूला P से बनेगा, अपने पास बन रहा है A। ये कुछ कंसेप्ट बताया था मैंने। 3 वर्ष के लिए करेंगे क्या, 6 से बनेगा 7, ये बनेगा, तो यहां से 6 की वैल्यू 7, 6 की वैल्यू 7, 6 की वैल्यू 7, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 की पावर 3 से बनेगा 7 की पावर 3। यहां 6 से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो 7 बन रहा है। ओके, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, यहां से इनका अंतर बनेगा अपने पास, वो बनेगा CI। क्या बनेगा भाई, CI। 343 में से 216 निकालेंगे, कितने बचेंगे, 217 बचेंगे क्या, अरे 217 नहीं, सॉरी 217 नहीं, 127 बचेंगे, 127। CI की वैल्यू अपने पास आ गई 127। अपने पास पीक की वैल्यू दे रखी 21,600, अपने पास आई 216, तो इसको कितने से गुणा कर रहा है भाई, यहां से देखो 21,600, तो 100 से गुणा कर रहा है, 100 से, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो CI वैल्यू बनेगी अपने पास 12,700 रुपए, फाइनल आंसर। नोट कर लें, इससे शॉर्टकट मेथड और कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अपने को बोल रहा है पी की वैल्यू ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है, आर की वैल्यू दे रखी है 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। सी आई माइनस एस आई की वैल्यू बोल रहा है 750 रुपए। सी आई माइनस एस आई की वैल्यू बोल रहे 750, ठीक है। और टाइम बोल रहा है 3 इयर्स। टाइम क्या बोल रहा है 3 इयर्स। अपने को पी की वैल्यू ज्ञात करना है ना भाई, कर लेंगे। 12 से 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखिए आर की वैल्यू लिख रहा हूं 12 दूनी 24, 1 25/2%, यही लिख सकते हैं 25 से 1/2। यहां से वैल्यू बनेगी 25/2%, हटाएंगे नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो यहां से वैल्यू बनेगी 1/8, ठीक है। एक क्या बनी भाई 1/8। अपने को क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई दे रखा है, यही दे रखा है, ओके। सी आई माइनस एस आई निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए 3r+1 लिखते हैं क्या। r की वैल्यू है 8, 3 × 8 प्लस का 1, तो यहां से बनेगा 25। 25 किसके बराबर करूंगा भाई मैं, 750 के। 25 बराबर होगा 750 के। क्यों होगा, वो भी सी आई माइनस एस आई का अंतर दे रखा है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 25 का देंगे भाग, 25 से कम 25, 25 30 75, तो एक की वैल्यू बनेगी अपने पास 30 बनेगी। अपने को पी की वैल्यू निकालनी है, यहां से जो पी बनेगा वो क्या बनेगा भाई, अपने पास पी बनेगा, ये पी होता है क्या, यहां से पी की क्यूब बनेगा 8 का क्यूब, पी बराबर 8 की क्यूब, यहां से बनेगा 512। नीचे वाली संख्या पी बना दी, ओके। अब निकालना अपने को पी की वैल्यू, 512 को गुणा कर देंगे किससे भाई, 3 0 से गुणा कर देंगे 30 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 3 15। अपने पास फाइनल वैल्यू आई, वो आई 15,360 रुपए लास्ट वैल्यू, ओके। नोट कर लें आप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट करें आप। देख 20,000 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन। 20,000 रुपए की धनराशि पर ₹20,000 की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। जब मैंने साधारण ब्याज पढ़ाया था उसमें भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन बताया था 73 दिन का, जिसको 365 बटे में लिखे थे 1/5 कुछ ऐसे बना था, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करना अपने को। हल कैसे करेंगे वो देखे, पहले मैं करता हूं इसको डायरेक्ट करते रहते हैं अपन। इसको करते हैं सबसे पहले ट्री मेथड से।
ट्री मेथड से अपने को क्या करना है, पहले 20,000 के लिए 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज निकालना है अपने को। ठीक है, यहां से 2 वर्ष तो अपने पास कंप्लीट दे रखे होते हैं और 73 दिन अपने पास कम दिन दिए होते हैं। पहले इसको वर्ष बनाएंगे, तो 73 डेज को क्या बनाएंगे, वर्ष बनाते हैं। एक वर्ष में दिन होते हैं 365, इनको काटेंगे, ये बनेगा अपने पास 1/5 ईयर बनेगा। इनको साल में कन्वर्ट कर लिया, वर्ष में कन्वर्ट कर लिया अपने ने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 1/5 वर्ष आ गई। ठीक है, अपने पास राशि दे रखी है 20,000 रुपए। ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू है 5%, इसका 1/20, या ऐसे लिख सकते हैं 5/100। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/20, तो 2000 के 1/20 निकालेंगे, अपने पास वैल्यू आएगी 1000 रुपए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये 2 वर्ष के लिए निकाल रहा हूं मैं, पहले वर्ष का ये निकाल दिया। सेकंड वर्ष का भी समान ही बनेगा अपने पास, 1/20 निकालेंगे तो ये बनेगा 1000 रुपए। यहां से 73 दिन का निकालेंगे तो ये 1% निकलेगा। क्या देखिए, ऊपर 1/5 दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है भाई, 1/5 दे रखा है। देखिए यहां से, तो इसका 1% ही होगा, 1%। तो 20,000 का 1% ऐसे निकाल सकते हैं, 20,000 का 1% बट्टे में 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, यहां से वैल्यू बनेगी अपने पास 200 बन गया। ओके, 200 बना दिया मैंने। ये तो हो गया फर्स्ट साल का, जब इनके लिए बोल रहा था 2 वर्ष के लिए, तो ये हो गया, और 73 दिन का ब्याज ये हो गया। ठीक है, एक एक वर्ष ये बना दिया। अब इससे जो वैल्यू आएगी, किससे, इससे, इसकी वैल्यू बनेगी 1/20, तो यहां से बनेगा 50। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 1/50, 50 बन गया। उसके बाद सेकंड वर्ष के लिए इसका 1% निकालेंगे, इसका निकलेगा 1%, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1% 10। इसका भी कितना निकलेगा, 1%, इसकी वैल्यू भी कितनी बनेगी भाई, 10। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब निकालते हैं नेक्स्ट। इसको थोड़ा आगे लेते थे, यहां ले लेते हैं। अब इसका निकालेंगे, इसका तो फर्स्ट में क्या है अपने पास, 1/20 ही रहेगा क्या, अरे 1/20 रहेगा क्या, ठीक है, या 1%। तीनों का देखो मैंने बताया था, थर्ड वर्ष के लिए सेकंड और फर्स्ट पे दोनों पे निकलेगा। इसका भी कितना निकलेगा, 1% निकलेगा। यहां से इसका 1% यानी 50/100, 0 0 कैंसिल, ये अपने पास 0.5 वैल्यू बन गई, तो यहां से 0.5। अपने को पूछ क्या रहा है भाई, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, टोटल चक्रवर्ती ब्याज, तो यही आएगा क्या, कितनी वैल्यू बनी भाई चक्रवर्ती ब्याज की, 10 प्लस ये 10 हो गई क्या, 20 हो गई क्या चक्रवर्ती ब्याज। ये तो अंतर हो जाएगा, सीआई एसआई कंप्लीट निकाल लेते हैं। ये बन गया अपने पास, यदि एसआई देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे लिखे। यदि अपने पास पूछता एसआई, तो एसआई बनता 1000, 2000 और 100, ये बन गए 2200 रुपए। अपने पास पूछता चक्रवर्ती ब्याज 1000, 2000, 2200, 2250, 2260, 2270, 2270.05, ये अपने पास आ गए सीआई। सीआई माइनस एसआई का अंतर पूछता तो अपने पास आता कितना था भाई, 2200 था, 70.5 रुपए। जैसे जैसे अपने को वैल्यू पूछे वैसे वैसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर ले भाई इसे। अब आगे के नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट करें। मैं आपको हाफ ईयरली और अर्धवार्षिक और क्वार्टरली, त्रैमासिक के लिए कुछ अच्छा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक की बातें नोट कर ले आप।
देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूं आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बारे में कुछ रिलेशन बता रहा हूं। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, अपने को हाफ ईयरली निकालने के लिए करेंगे क्या, पहले अपने पास टाइम दिया हुआ, मान लो अपने पास 1 वर्ष टाइम दिया हो, टाइम दिया हो अपने पास 1 वर्ष, इसको हाफ ईयरली बनाने के लिए करेंगे क्या, 6 मंथ में बांट लेंगे। यहां से बनाए मैंने 6 मंथ और यहां से बनाए मैंने 6 मंथ, यानी 2 डिवाइड कर लिए इनको, 1 वर्ष को 6 माह में मैंने टुकड़े कर लिए। ठीक है, इसके लिए टाइम क्या होगा भाई, इसके जब भी क्वेश्चन अपने पास हाफ ईयरली का आएगा, अपन टाइम को करेंगे 2 गुना, टाइम को गुणा करेंगे 2 से, टाइम को कितने से गुणा किया भाई मैंने 2 से, और रेट अपने पास जो दर होगी उसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी उसमें क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को ये डायरेक्ट कंसेप्ट आएगा तब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद वही प्रोसेस है जो मैंने एनी वन क्वेश्चन में जो बताई है, वही प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट त्रैमासिक के लिए। क्वार्टरली, क्वार्टरली के लिए अपने पास मान लो 1 वर्ष है। ओके, इसको 3 टुकड़े करेंगे, 4 टुकड़े, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, चौथा हिस्सा। एक क्वार्टर पीने का भी होता है, वही छोटा हिस्सा ही होता है, इसलिए उसको क्वार्टर बोलते हैं। ओके, जैसे अपने पास एक बोतल कंप्लीट होती है, उसे कंप्लीट बोतल उसको हाफ बोलेंगे, आधे को, ये मैंने आधा बना दिया, इसका भी आधा क्वार्टर बनेगा। ओके, इसलिए छोटा जो दारू की बोतलें होते हैं उनको भी छोटे छोटे पौवे होते हैं, उनको क्वार्टरी बोलते हैं। ओके, देखें इसके लिए मैंने 4 टुकड़े कर सकता हूं, क्योंकि 12 मंथ को 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। यहां तक की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अपने पास टाइम निकालना हो तो टी को गुणा करेंगे 4 से, और रेट निकालनी हो तब आर में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों मैं इसको 4 से गुणा क्यों कर रहा हूं और इसके अंदर 4 का भाग क्यों दे रहा हूं। पहली बात, टाइम को कन्वर्ट करने के लिए 3 मंथ को इसको वर्ष में बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया मैंने। ओके, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख, इस पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो साथीगण अपने चैनल पे नए जुड़े हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर के नाम से उसे जरूर ज्वाइन कर लें। नोट्स की पीडीएफ वहीं से उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपए की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए। क्वेश्चन अपने पास है, 10,000 रुपए की धनराशि पर, 10,000 रुपए की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से, 20% ब्याज की दर से, क्वेश्चन देखें, 10,000 रुपए की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की शर्त, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक शर्त हो, यदि ब्याज की शर्त क्या हो, अर्धवार्षिक हो। यह अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अपने पास अर्धवार्षिक होने के लिए करेंगे क्या अपन, जैसे अपने पास जो वैल्यू होती है
अर्धवार्षिक के लिए, हाफ ईयरली के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था। हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, टाइम को 2 गुना करते हैं। तो टाइम अपने पास है 1 वर्ष और 6 माह, यानी मान सकते हैं अपन 1.5 वर्ष। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये तो बनेगा 3 वर्ष। ठीक है, दर को करते हैं आधा। अपने पास रेट दी हुई है 20%, तो 20% का आधा बनेगा अपने पास 10%। अब अपने पास वो बेसिक क्वेश्चन हो गया जो पहले करते आ रहे थे। ठीक है, अपने पास आर की वैल्यू 10% दी हुई है 3 वर्ष के लिए, तो अपन निकाल सकते हैं 10%, 10% और 10%। यहां से वैल्यू बनेगी अपने पास 21%। वही मेथड R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100%। R की वैल्यू मैंने रखी 10, फिर वापस जो वैल्यू सेकंड रखी वो भी 10, दोनों का गुणा 100 बटे 100 कैंसिल करेंगे, एक आएगा 10 प्लस 10 20 और प्लस 1 21। तो यहां से वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी 21%। ठीक है, 21% और अब लेंगे 10% को, तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी अपने पास 21 प्लस 10 प्लस दोनों का गुणा बटे 100, और ये किस में आएगा भाई, परसेंट में आएगा। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी ये तो 31, तो ये हो गए, ये 210 बनेंगे क्या बटे 100, 31 प्लस 2.10%, तो यहां से बनी अपने पास 33.10%। ये मैंने डायरेक्ट भी बताया था जब सक्सेसिव मेथड, जब क्लास में फर्स्ट या सेकंड क्लास मैंने स्टार्ट की थी चक्रवर्ती ब्याज की, उसमें भी बताया था भाई 10% आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख देना 33.10%। बताया था, यदि आपको याद हो तो अच्छे से। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने बताया था बेसिक, जब आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, कोई नहीं, आप इसे भी नोट कर ले। अपने को निकाल लें, CI निकाल लें, तो यहां से लिख सकता हूं मैं 10,000 का 33.1%। ये परसेंट पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 10%, हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 100, 2 0 3 0, ये 3 0 कैंसिल। यहां से CI की वैल्यू अपने पास बनेगी, वो बनेगी 3310 रुपए। फाइनल आंसर, इसे नोट कर ले आप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक की बातें आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए आएगा, लेकिन फिर भी मैं 4 इयर्स के लिए भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ट्री मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से और सक्सेसिव मेथड से। ओके, देखिए 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 20% ब्याज की दर से 20% ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि शर्त नहीं दी होती तब भी हम पता लगा लेते संयोजित हो, क्योंकि 9 माह को टुकड़े करेंगे तब किस में बनेंगे, 3-3 माह में बनेंगे। ऐसे थोड़ी बनेंगे कि 6 माह प्लस 3 माह, ऐसा नहीं बनेगा। ऐसे टुकड़े होने चाहिए जो समान रूप से हो। तो 3-3 माह के टुकड़े बना लिए, इसके मतलब क्या होगी, शर्त कौन सी दे रखी है अपने पास, त्रैमासिक दे रखी है। ठीक है, अपने पास जब शर्त त्रैमासिक दे रखी हो तो आर को क्या करेंगे भाई, 4 का भाग देंगे। 20% था, इसका भाग देंगे 4 का, तो 4 से भाग देंगे तो कटेगा क्या आएगा अपने पास, 5 अपने पास रेट आएगी। और टाइम को क्या करेंगे, 4 से गुणा करते हैं क्वार्टरली में, तो टाइम से बनेगा अपने पास 9 मंथ को गुणा करेंगे 4 से, 9 चौक 36, तो 36 मंथ को लिख सकते हैं 12 या 36, 3 ईयर्स लिख सकते हैं क्या। ओके,
ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो मैंने आपसे बेसिक बातें की। अपने पास वही फॉर्मूला देखिए करेंगे कैसे। 5% के लिए निकालते हैं तब करते क्या है, CI निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था। 5% हो तब CI निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। CI बताया था क्या, 3R R स्क्वायर R क्यूब। ये अपने पास दिया होता है जब अपन क्या निकालते हैं, R निकालते हैं सक्सेसिव मेथड से। मैंने डायरेक्ट भी बताया था, ठीक है, यही बताया था क्या भाई, देख लें एक बार। 3R स्क्वायर बताया था, यहां मल्टीपल में 3O लिखे। यहां से देखिए R की वैल्यू अपने पास दी हुई है 5 दी हुई है, 5 का क्यूब करेंगे 125, तो यहां से वैल्यू आएगी 25, कैरी बची 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 थी 75, 75 प्लस 76, यहां से लिख दिया मैंने 76। दो संख्या बताई थी मैंने जब पढ़ाया तब, 5 थी 15, तो ये अपने पास डायरेक्ट लिख दी मैंने वैल्यू 15.7625%। ओके, अब देखें यहां से मैं CI की वैल्यू निकाल रहा हूं। किसकी वैल्यू भाई, CI की। तो CI निकालने के लिए करेंगे क्या, जो अपने पास राशि दे रखी है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए का 15.7625% निकालेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे बिंदु आएंगे अपने पास 4 जीरो, यहां से परसेंट हटाएंगे अपने पास आएगी 2 जीरो, 3 जीरो से ये कैंसिल हो गया। अपने पास वैल्यू बनी अपने पास 16 इंटू 15.7625 बटे 1000। ये अपने पास क्या आएगी, फाइनल वैल्यू आ गई। आप इसको गुणा करके हल कर लेना। अब मैं इसके लिए बता रहा हूं आपको सेकंड मेथड, जो आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है, इसे नोट करें आप। सेकंड मेथड देखते हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन मेथड, अपने पास R की वैल्यू दी है 5%, त्रैमासिक शर्त दी होता, जब 4 का भाग देते हैं, डिवाइड करेंगे 20 में 4 का भाग देंगे 5% आएगी। और 5% को लिख सकता हूं मैं 5/100, परसेंट उठाएंगे 100 लगाएंगे, 5 एकम 5, इसको लिख सकता हूं 1/20। अपने पास कंसेप्ट होता है फ्रैक्शन से, P से बनेगा अपने पास प्रिंसिपल से बनेगा अमाउंट। इसका 3 साल के लिए निकालेंगे, टाइम हो गया था अपने पास 3 वर्ष का, ठीक है। तो 20 का क्यूब से बनेगा अपने पास 21 का क्यूब, 20 का क्यूब होगा अपने पास 8000 होगा, 2 को 4, 4 दूनी 8, तो यहां से वैल्यू बनी अपने पास 8000 रुपए। 21 का स्क्वायर होगा 441, 441 को 21 से गुणा करेंगे, 21 1 कैरी बची 2, 21 चौक 84, 4 84 2 86 बचे 8, 21 चौक 84 और 8 कितने हो गए भाई 92। अपने पास बचे 9261 रुपए बने, ठीक है। इनका जो अंतर होगा वो अपने पास क्या होगा, CI होगा, ब्याज होगा, वो अपने पास आ गया 1261 रुपए। अपने पास राशि दे रखी है 16,000, अपने पास थी 8,000, 8,000 से 16,000 किस प्रकार से आए होंगे, तो यहां से अपन समझ सकते हैं इसका 2 गुना किया होगा तब क्या आए होंगे अपने पास 16,000 रुपए आए होंगे, तो इसका भी क्या होगा डबल होगा। तो अपने पास जो CI की वैल्यू बनेगी 2 6 दूनी 12 कैरी बची 1 2 दूनी 4 प्लस 5 2 एकम 2, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो अपने पास कितनी आई 2522 रुपए फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहां तक की बातें आप नोट कर ले। नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल से उपलब्ध हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट,
जय हिंद, जय भारत।